जेम्स क्लियर की जबरदस्त किताब एटॉमिक हैबिट्स के बारे में। ये किताब एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल आइडिया पर बेस्ड है कि कैसे रोज रोज किए गए छोटे छोटे काम वक्त के साथ मिलकर कुछ बहुत बड़ा कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या हर दिन सिर्फ सिर्फ 1% बेहतर होना पॉसिबल है? सुनने में तो कोई बड़ी बात नहीं लगती है ना, बस जरा सा इंप्रूवमेंट। लेकिन जरा सोचिए इसका असर असल में कितना बड़ा हो सकता है। इसका जवाब सच में चौंकाने वाला है। अगर कोई हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होता जाए तो साल के आखिर तक वो लगभग 37 गुना, जी हाँ 37 टाइम्स बेहतर हो चुका होगा। इसी को कहते हैं छोटी छोटी आदतों की कंपाउंडिंग की ताकत। और बस यही बात हमें हमारे पहले और सबसे जरूरी आइडिया पर ले आती है। वो ये कि छोटी छोटी आदतें ही किसी भी बड़ी कामयाबी की बुनियाद होती हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि कुछ बड़ा करना होगा, कोई ड्रास्टिक चेंज लाना होगा, पर असली खेल तो रोज के छोटे छोटे कदमों में ही छिपा है। अब जरा इन आदतों को देखिए, कितनी सिंपल है ना। रोज बस 10 मिनट कुछ पढ़ लेना, या सिर्फ सिर्फ 5 मिनट की एक्सरसाइज, या फिर हर दिन थोड़ा सा पैसा बचाना। ये सब सुनने में बहुत मामूली लगता है, लेकिन यही वो काम है जो अगर लगातार मतलब कंसिस्टेंसी के साथ किए जाएं तो आगे चलकर बहुत बड़े रिजल्ट्स में बदल जाते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। किताब का एक और बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, और वो ये है कि सिर्फ गोल्स यानी लक्ष्य तय करने से ज्यादा जरूरी होता है एक सही सिस्टम बनाना। जैसे मान लीजिए गोल है वजन कम करना, तो ये तो हो गया लक्ष्य। लेकिन सिस्टम क्या है? सिस्टम है रोज 20 मिनट वॉक पर जाना। या फिर गोल है अमीर बनना, पर सिस्टम है हर महीने इन्वेस्ट करना। देखिए, गोल तो बस हमें एक डायरेक्शन देता है, एक मंजिल दिखाता है, पर उस मंजिल तक पहुंचाने का काम वो हमारा सिस्टम ही करता है। तो बात साफ है, सिर्फ एक मंजिल तय कर लेना काफी नहीं होता। असल सवाल तो ये है कि रोज का प्रोसेस क्या है, रास्ता क्या है। कमाल की बात तो ये है कि विनर्स और लूजर्स दोनों के गोल्स अक्सर सेम होते हैं। फर्क होता है उनके रोज के सिस्टम में। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये अच्छा सिस्टम या कहें कि अच्छी आदतें बनाई कैसे जाएं? जेम्स क्लियर इसके लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल 4 स्टेप का फ्रेमवर्क देते हैं। ये 4 नियम हैं। पहला, उसे ऑब्वियस बनाओ, यानी बिल्कुल साफ और सामने। दूसरा, उसे अट्रैक्टिव बनाओ, यानी दिलचस्प। तीसरा, उसे आसान बनाओ। और चौथा, उसे सैटिस्फाइंग बनाओ, यानी संतोष देने वाला। चलिए अब एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहला नियम है मेक इट ऑब्वियस, मतलब अपनी आदत को बिल्कुल आंखों के सामने रखो। जैसे अगर ज्यादा पढ़ने की आदत डालनी है तो किताब को अलमारी में बंद करने की बजाय उसे अपने टेबल पर या बेड के पास रखो। सिंपल है, जब कोई चीज सामने दिखेगी तो उसे करने के चांसेस अपने आप बढ़ जाएंगे। दूसरा नियम आता है मेक इट अट्रैक्टिव, यानी अपनी आदत को किसी ऐसी चीज के साथ जोड़ दो जो करने में मजा आता है। मान लीजिए एक्सरसाइज करना थोड़ा बोरिंग लगता है, तो एक्सरसाइज करते वक्त अपना फेवरेट म्यूजिक या कोई पॉडकास्ट सुनिए। इससे वो काम थोड़ा मजेदार लगने लगेगा। तीसरा और शायद सबसे जरूरी नियम, मेक इट इजी, इसे आसान बनाओ। हम अक्सर क्या गलती करते हैं, पहले ही दिन बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं और फिर 1-2 दिन में ही हिम्मत हार जाते हैं। इसके बजाय बिल्कुल छोटा, मतलब जितना छोटा हो सके उतना छोटा स्टार्ट करो। रोज किताब का सिर्फ 1 पेज पढ़ना या सिर्फ 5 पुशअप्स करना। एक बार ये आदत का फ्लो बन जाए, फिर धीरे धीरे इसे बढ़ा सकते हैं। और आखिरी चौथा नियम है मेक इट सैटिस्फाइंग, मतलब आदत को पूरा करने पर तुरंत कोई छोटा सा रिवॉर्ड मिलना चाहिए। जैसे अपना काम खत्म करने के बाद अपना कोई फेवरेट शो देखना। इससे हमारे दिमाग को एक पॉजिटिव सिग्नल मिलता है कि हाँ, ये काम करने में फायदा है, और फिर वो उस काम को दोबारा करना चाहता है। तो ये तो हुई अच्छी आदतें बनाने की बात, पर बुरी आदतों का क्या करें? उनको कैसे छोड़ें? यहीं पर एक बहुत ही जीनियस आइडिया आता है। बुरी आदतों को छोड़ने के लिए बस इन्हीं 4 नियमों को उल्टा कर देना है। मतलब जहां अच्छी आदत को हम ऑब्वियस, अट्रैक्टिव, इजी और सैटिस्फाइंग बनाते हैं, वहीं बुरी आदत को हमें इनविजिबल, अनअट्रैक्टिव, डिफिकल्ट और अनसैटिस्फाइंग बनाना होगा, यानी ठीक उसका उल्टा। एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल लेते हैं। अगर फोन का इस्तेमाल कम करना है तो उसे दूसरे कमरे में रख दो।
यानी उसे इनविजिबल बना दो। जब फोन नजरों के सामने ही नहीं होगा तो उसे बार बार उठाकर देखने की तलब भी कम हो जाएगी। चलिए, अब आते हैं इस किताब के सबसे गहरे और सबसे पावरफुल आइडिया पर। ये सिर्फ आदतें या बिहेवियर बदलने के बारे में नहीं है, ये है अपनी आइडेंटिटी यानी अपनी पहचान को बदलने के बारे में। देखिए, ये कहने की जगह कि मुझे एक किताब पढ़नी है, ये कहना शुरू करें कि मैं एक रीडर हूँ। ये सुनने में एक छोटा सा फर्क लग सकता है, लेकिन ये पूरे माइंडसेट को बदल देता है। अब फोकस किसी एक काम को करने पर नहीं है, बल्कि वो इंसान बनने पर है जो उस काम को करता है। क्योंकि जब आइडेंटिटी बदल जाती है ना, तो आदतें अपने आप उसे फॉलो करती हैं। एक रीडर नेचुरली ही पढ़ेगा, एक हेल्दी इंसान नेचुरली ही हेल्दी चॉइस लेगा। हमारा बिहेवियर हमारी पहचान का बस एक आईना बन जाता है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? आखिर वो कौन सी बातें हैं जो हमें याद रखनी है? चलिए उन पर एक फाइनल नजर डालते हैं। सबसे पहली बात, छोटी छोटी आदतें ही मिलकर बड़ी कामयाबी दिलाती हैं। दूसरी, सिर्फ गोल्स पर नहीं अपने सिस्टम पर फोकस करें। तीसरी, हर रोज थोड़ा थोड़ा 1% ही सही इम्प्रूव करते रहें। और सबसे जरूरी, अपनी आइडेंटिटी को बदलें। और आखिर में एक बहुत ही पावरफुल लाइन जो इस सारी बात को एक साथ ले आती है, कामयाब लोग कोई अलग काम नहीं करते, वो बस उसी काम को लगातार बेहतर तरीके से करते हैं। बात ये नहीं है कि क्या किया जा रहा है, बात ये है कि उसे कितनी कंसिस्टेंसी के साथ किया जा रहा है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि वो अगली छोटी सी आदत कौन सी होगी जिससे शुरुआत की जा सकती है।